हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू एट मीनाक्षी ई ट्यूटर। प्यारे बच्चों, चूंकि जो मेरा प्रोफेशन है वो टीचिंग है, 15 साल टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में काम करने के साथ साथ बच्चों के बीच में रहने का जो मुझे मौका मिला, उससे मैंने बहुत सारी बातें सीखी। सबसे बड़ी बात जो मैंने सीखी, टीचिंग प्रोफेशन में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास नॉलेज बहुत होती है, लेकिन वो अपनी नॉलेज को जनरेट नहीं कर पाते या डिस्प्ले नहीं कर पाते, या हम कह सकते हैं उन्हें कंटेंट पता होता है लेकिन वो उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आप इस प्रोफेशन को चुन रहे हैं तो आपके पास नॉलेज के साथ साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज के हमारे इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है, और अगर हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम बहुत कुछ खो सकते हैं। क्या खो सकते हैं उनकी भी चर्चा करेंगे, और सबसे बड़ी बात करेंगे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाया कैसे जा सकता है। हाँ, हम सबसे पहले बात करते हैं व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक्चुअली सेल्फ कॉन्फिडेंस एक फीलिंग है, एक ट्रस्ट है जो अपनी एबिलिटी के ऊपर है, जिससे हम अपनी क्वालिटी की जजमेंट कर सकते हैं। अगर हम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करें तो हमारा जो ब्रेन है उसके 3 पार्ट्स होते हैं जिनका कनेक्शन हमारी मेमोरी से है, और उन्हीं 3 पार्ट्स में हमारे हैप्पी ब्रेन केमिकल्स रहते हैं, और उन केमिकल की इमेज आप देख पा रहे हैं जिनको हम कहते हैं, ये केमिकल एक्चुअली हमारे दिमाग में खुशी पैदा करते हैं, जिससे आनंद मिलता है हमें, जो है डोपामिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन। अगर हमारे शरीर में इन केमिकल्स की कमी हो जाती है तो हम सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है वो अपना खो देते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि इनका जो कंट्रोल है वो हमारे नर्वस सिस्टम के साथ है। यही केमिकल हमारी मेमोरी और लर्निंग प्रोसेस में हेल्पफुल होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो केमिकल हैं इनको क्रिएट करना हमारे खुद के वश में होता है। तो हम इनको कैसे क्रिएट कर सकते हैं जिससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। एक्चुअली जब हम बार बार प्रयास करते हैं या कोई उपहास करने लगता है, जब हम बोलने लगते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारी जो केमिकल रिएक्शन है बहुत तेजी से होता है, और इसी वजह से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। जो नेगेटिव चीजें हैं वो हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं, और वही डर हमें फ्यूचर के लिए इनसिक्योर कर देता है कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर आपको डर लग रहा है कहीं भी, चाहे आप इंटरव्यू दे रहे हैं, चाहे आप असेंबली हॉल में बोल रहे हैं, अगर आपको डर लग रहा है कि कोई क्या कहेगा, जब मैं बोलूंगा तो सभी मेरा मजाक करेंगे, तो इस तरह की जो नेगेटिविटी आती है उस नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए आप मिरर के सामने खड़े होकर अपने रिएक्शन पर ध्यान दें और बार बार बोलने की प्रैक्टिस करें। जब भी आप अकेले हों, कोई भी कंसेप्ट अपने मन में रखें और उसको दोहराते रहें। इससे आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है वो दूर होगी। साथ में अगर आप डिप्रेशन में चले गए हैं जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, तो आप अपनी पसंद का म्यूजिक सुन सकते हैं, योगा क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, जो भी नेगेटिव एनर्जी वाले लोग हैं उनसे आप डिस्टेंस बना के रखें ताकि आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो सके। हमें अपने एनर्जी लेवल को बिल्डअप करना है। एक छोटा सा उदाहरण, एक छोटी सी कहानी के साथ आपको बताते हैं। जब हमारे घर में शादी होती है, फंक्शन होता है, तो हम विदाउट एनी स्ट्रेस काम करते चले जाते हैं। हमें स्ट्रेस कब फील होता है? जब शादी और विवाह सारा काम खत्म हो जाता है। एक और छोटी सी कहानी जो मुझे माइंड में आ रही है, एक मजदूर जो फैक्ट्री से काम करके अपने घर वापस लौट रहा था और सोच रहा था कि मैं घर जाते ही बस खाना खाऊंगा और लेट जाऊंगा, सो जाऊंगा, कुछ भी काम नहीं करूंगा, किसी से बात नहीं करूंगा। अचानक एक कुत्ता उसके पीछे लग जाता है और वही मजदूर बहुत तेज गति से भागता है जिसके पैरों में एनर्जी नहीं थी। तो वो एनर्जी कहाँ थी? वो एनर्जी उसके खुद के अंदर थी, लेकिन नेगेटिविटी की वजह से वो उस एनर्जी को पहचान नहीं पा रहा था। तो वो एनर्जी हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस का एक हिस्सा बन जाती है कि हमें उस एनर्जी को पहचानना है जो इनबिल्ट है।
एनर्जी को पहचानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जब भी हमारे जीवन में जो खुशी के पल हैं, उन खुशी के पल को आप अपनी कॉपी में राइट डाउन करना शुरू कर सकते हैं। जब भी आप नाराज होंगे या दुखी होंगे तो आप उन खुशी के पलों को ओपन करेंगे, पढ़ेंगे, इससे आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है वो खत्म होगी। दूसरा, हम कई बार गलतियां कर देते हैं और गलती होने पर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि भविष्य में अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझसे ये गलती दोबारा फिर होगी। तो गलतियों से घबराएं नहीं, उनसे सीखें और अपनी जो स्ट्रेंथ है और जो अपनी वीकनेस है उनका पता करें। और जो छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं, जैसे अगर आप बातें कर रहे हैं तो आई कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप कभी भी दूसरों से अपने आप को कम ना समझें। भगवान ने हमें सबसे यूनिक बनाया है और उसी यूनिकनेस को बाहर निकालना ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है ये छोटी छोटी सी बातें अगर आप अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो ये आपकी पर्सनैलिटी को बिल्डअप करने में बहुत मददगार सिद्ध होंगी और आप किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी कंपटीशन लेवल के टेस्ट को आसानी से क्लियर कर सकते हैं अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आज हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपका इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप राइट डाउन कर सकते हैं। अपनी नॉलेज को अपडेट करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।